3 बच्चों के साथ लाके अकेले छोड़ दिए। मैं पटना से अकेले आई पुरैनिया। जब पुरैनिया आई वहाँ से बेतिया से मंटू पांडे आए थे लेने के लिए, बस से जब उतरी तो उनके बहन हुई, वहाँ से लेके गए पुरैनिया। पुरैनिया में मुझे इतना टॉर्चर किया गया, 22 में इतना टॉर्चर किया गया। मेरे ससुर जी डेली मारपीट मेरे साथ करते थे, तंग करते थे ताकि भाग जाए, चल जाए, घर छोड़ दे। डेली टॉर्चर, मारपीट, गाली गलौज, गंदी गंदी। ये बताइए कहाँ का ससुर का नियम है कि बेटा तो गलती करिए दिया और ससुर भी टॉर्चर करे, मारपीट करे, कैसे बहू रहेगी उस घर में बताइए। देखिए आपका पति का कहना है कि संध्या का पहले से किसी लड़का का अफेयर था, ऐसा सही सच बात है कि गलत? एक बात बताइए, जब मैं 16 साल की थी, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, मैं बच्ची थी, मुझे नहीं समझ का कुछ कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे मामा जी लड़का देखने के लिए गए थे एक जगह, तो जहाँ जहाँ लड़का देखने गए सबके साथ मेरा अफेयर है। तो मेरे पति का आरोप है कि वहाँ से अफेयर है। एक जगह ना 2 जगह 3 जगह लोग जाता है लड़का देखने, जहाँ लोगों को जचता है वहाँ शादी करते थे। लोग काफी अमीर था। मेरे मामा जी यहाँ पे शादी करा दिए कि मेरी भांजी का सुख होगा, बच्चा होंगे, सुख सबसे अच्छा से रहे। भाई मेरे पति अकेले हैं, मेरे ससुर भी अकेले हैं और उनका काफी संपत्ति है ससुराल में, इसलिए वो बिगड़े हो गए हैं। उसका पिता अगर माँ बहन सपोर्ट नहीं करता तो मेरे पति कहीं ना कहीं इतना बिगड़े नहीं होते। सबसे घटिया उनकी बहन है। भगवान करे कि उनकी बहन के बेटी जो है उसके साथ मेरे पति के जैसा पति मिले, ताकि उसके साथ ये घटना हो, उसके ये दर्द पता चले कि किसी महिला के साथ ऐसा अनहोनी होने के बाद उसको कैसा लगता है। मेरी ननद सबसे बड़ी घटिया और गंदी औरत है, चरित्रहीन है। वो गंदा काम करती थी, उसको 2 बार ससुराल में पुरैनिया में पकड़े थे, इसलिए वो मेरा ज्यादा विरोध करने लगी कि छोड़ के चली जाए, ताकि हम उस खिलाफ बोलते थे, वो सब नहीं बर्दाश्त करते थे, इसलिए मेरी ननद मेरे खिलाफ गई है। आपका ननद का दूसरे लड़का से संबंध? हाँ, वहाँ पे जब आप घर में पकड़ी थी मैं अपने सामने? हाँ, 6 महीना वहाँ पे मेरे ननद, उसका शादी हो गया? शादी हो गया था। 6 महीने मेरे साथ पुरैनिया में रहती थी मेरी ननद रेनू। उसका किसी और के साथ अफेयर था। मैं रूम में 2 बार पकड़ी थी, इसलिए मेरी जब आप उसको पकड़ी हाँ, तो हाँ। ससुर को बताई? ससुर को सबको बताई, कोई नहीं मुँह मिला, सब एके हैं, तबे ना इसका बेटा ऐसा हो गया। सब गंदा खून के गंदा औलाद है। उसका पिता, उसके माता सब चरित्रहीन है। उनकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा लौका में पैदा हुआ है, बाप का बेटा नहीं है। ये बताइए, जब माँ इतना गंदा है तो उस घर में कोई और कैसे सही हो सकता है? घर में पूरा घर में गंदा है। तो ये बताइए, हमको लोग वहाँ पे बसने देगा? हम सारा सच्चाई जानते थे, इसलिए हमको वहाँ पे नहीं बसने दिया लोग। देखिए, जब वो सब गंदा है तो आपका मामा जी क्यों शादी करे? मामा जी को ये चीजें पता नहीं थी। मामा जी ये सोच के साथ कि मेरे पापा जी बहुत शुरू से बीमार रहते थे। बाद में जब मेरे भाई लोग बड़े हुए तब उसका इलाज कराए, तब जाकर पापा जी अभी ठीक है, अभी ठीक ठाक रहते हैं। वहाँ जाने पे आपको पता चला से हाँ, ये सारी कांड वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला। और मेरे पति सारे गलत आरोप मेरे पे छोड़ने के लिए लगा रहे हैं। अगर वो सही है तो आके आमने सामने मुझसे बात करें। अगर वो सही है तो कि पत्नी को बिना बताए बाहर जाके शादी करना ये कहाँ तक सही है? पहली पत्नी जो है घर पे 3 बच्चा लेके सेवा सत्कार कर रही है, सबका आदर स्वागत कर रही है, उसके बाद भी टॉर्चर किया जा रहा है, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर ये जाके बाहर रंगलिया मना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अगर पुलिस प्रशासन कानून के पास मेरी वीडियो पहुँच रही है तो सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मेरी मदद करिए, मुझे न्याय दिलाइए, मुझे मेरा अधिकार दिलाइए। देखिए, अभी आपका एक पति अगर वीडियो देखते होंगे जी, तो उनसे आप क्या मांग कीजिए? मैं उससे यही मांग करूंगी कि आप जो कर रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे और मेरे बेटा को खर्चा दीजिए हम लोगों को, ताकि हम लोग अच्छा से जिए, अच्छा से रहें। ऐसा नहीं करिए, ये गलत है, कहीं से सही नहीं मिलता। देखिए, अगर जो बाहर में शादी किए हैं उनके साथ भी रहे, अगर आपको भी खर्चा दे तो उनके साथ रहिएगा जाके ससुराल। ये बात हम आपको पहले भी बता दिए, अगर साथ में रहना होता तो बाहर वाली औरत हम लोग को सबके साथ उठा के बाहर फेंकती क्या? आज हमको रोड पे लाके मेरे पति छोड़ते क्या? देखिए, एक औरत से कहीं न कहीं एक औरत को जलन होता है, इसलिए आपको फेंकी होगी। तो उसको जलन है, अब मेरा क्या है? मेरे 3 बच्चे ऑलरेडी है, मैं 10 साल ससुराल में दुल्हन बनकर रही हूँ, मुझे कैसा फील होगा बताइए? ये दर्द आप समझ सकते हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और बेटी। बेटा 2 बेटा और 1 बेटी है। बेटे से बात नहीं करते? हम डेली कॉल करते हैं, लेकिन वो लोग बात नहीं करने देते हैं। मेरे सास बेटा से बात नहीं करते हैं? नहीं करने देता है लोग। जब भी मैं कॉल करती हूँ मेरे सास ननद ससुर कॉल काट देते हैं, आवाज सुन के नहीं बात करने देते हैं। लोग बहुत गलत इंसान है लोग। मेरे बच्चे के कान में वो लोग जहर घोल रखे हैं कि तुम्हारी मैं, अगर मैं गलत थी तो मुझे मेरे पति डाइवोर्स क्यों नहीं दिए? जितना भी मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, 22-23 से आरोप लगाया जा रहा है, उसके पहले मैं सही थी और जब दूसरी शादी का विरोध करने लगी हूँ तब से मैं गलत हो गई हूँ। ये कहीं से सही नहीं। मिश्रा जी गलत है तो है, 110% मिश्रा जी गलत है।
मैं आपका संध्या क्या मिश्रा मांग एकदम है? सही क्या हूँ। मेरी मांग है? मांग ये है कि मेरे बच्चों का अधिकार दिया जाए, मुझे न्याय दिया जाए, समाज में मुझे न्याय मिलना चाहिए। जी। देखिए, अगर आपका पति आपको अलग कर देते हैं वहाँ पे, अगर पूरा हिस्सा दे देते हैं तो आप रहिएगा? हाँ, मैं रहूंगी, अपने बच्चे के लिए मैं जी रही हूँ और बच्चे के लिए ही जीऊंगी जीवन भर। उससे आज आपको नहीं तो कोई कल। देखिए मतलब नहीं नहीं, रहा। देखिए मैं जब शादी हुई तो मैं मिश्रा बन के उसके घर में गई हूँ। आज भी मिश्रा बन के ही हूँ और जीवन भर मैं मिश्रा बन के रहूंगी। मेरा टाइटल, मेरा सबने मिश्रा ही रहेगा। वो चाहे कितना भी शादी करे, मैं संध्या मिश्रा ही रहूंगी, अजय कुमार मिश्रा की पत्नी ही रहूंगी। ये मेरा वादा है। मैं चैलेंज जाते जाते आप क्या कहिएगा? जाते जाते सभी से यही कहूँगी, जितना भी पब्लिक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहली पत्नी को ससुराल में रख के धोखा में शादी करना कहाँ तक सही है और बिना डाइवोर्स लिए शादी करना कहाँ तक सही है। आप सब जरूर बताइएगा। जी। देखिए, इनको आप लोग न्याय दिलवाइए। अगर प्रशासन के लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये केस भी की है, इनको न्याय दिलवाइए। इसी तरह के हम लोग वीडियो दिखाते रहेंगे।